जय मिथिला बाबू जी, आज हम आपको पढ़ाएंगे एक नया चैप्टर। देखिए वो है आपको जो पढ़ाए हुए थे, आपको थ्योरी थी इसका पढ़ा दिए थे, प्रैक्टिकल बच गया था आपको। क्या कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, क्या नाम बता दिए हैं, फिर भी आपको रिकैप कर देंगे थोड़ा। उसका जो है ना आपको कभी कभी प्रैक्टिकल पूछ देते रहता है, आपको 5 नंबरी में भी पूछ देते रहता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है इसका। अब बनाना इतना आसान है ना कि बच्चों समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आसान है इसमें, और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है। आपको कितना 12 को बनाना है, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन है ही नहीं, तो बनाने का जरूरत क्या है। इसी में से पूछ देते रहता है, कुछ नहीं। देखिए नाम से पता चलता है क्या, कंपेयर करने के लिए बोलेगा। कंपेरेटिवली स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो कंपेयर करे। आपको एक दो चीज़ याद रखना है क्या इसमें, कि कंपेयर हमेशा 2 साल का होगा। ऐसे ना आपको कि 2020 का बताइए तो कंपेयर करेंगे किस साल से करेंगे। भाई आपको 80% आया, लेकिन आप सबसे अच्छा है, या फिर मान लीजिए कि कितने बच्चे से ज़्यादा लाया वो पता रहेगा तब ना। 5 बच्चा लाया कि 10 बच्चा लाया, 15 बच्चा लाया, आप अकेला है 80% ले आए, तो क्या वो कंपेयर करना हुआ, तुलना नहीं होगा उसमें। ठीक है, सिर्फ बोलेगा आप 80% लाए, लेकिन आप मान लीजिए 80% लाए, लेकिन आपके दोस्त रमेश से ज़्यादा लाए, बोले रमेश से हम 80 ज़्यादा लाए हैं, वो आपको 68% लाया, हम 80%, तब कंपेयर होता है। एक चीज़ याद रखिए कि 2 डाटा रहना चाहिए इसमें। कंपेयर करने के लिए हमेशा 2 को डाटा रहना चाहिए। तो देखिए इसलिए आपको हमेशा 2 साल का इसमें डाटा रहेगा, ठीक ना। 2 साल के डाटा हमेशा रहेगा आपको। इसमें क्या बोला, कंपेरेटिवली इनकम स्टेटमेंट। देखिए आपको एक चीज बताए थे कंपेयर का, पहला तो इनकम स्टेटमेंट। इनकम मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, समझिए ना। ये कौन ने बोलते थे, हाँ वो प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा आपको इसी में बताएंगे, इसी में आपको 8 नंबर से एक नया क्वेश्चन आएगा, जिसमें बैलेंस शीट दिया रहेगा 2 साल का, 2022 का दिया रहेगा, 2023 का। अब बोलेगा कंपेयर करने के लिए। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिया रहेगा, कितना इस साल कमाए, 10 लाख कमाए 2022 में, और 2023 में कमाए 20 लाख, कितना परसेंट ज़्यादा कमाए, बस इतना ही। कितना परसेंट ज़्यादा, कितना ज़्यादा कमाए हैं, तो 10 लाख ज़्यादा कमाए हैं, बात खत्म। कितना ज़्यादा कमाए हैं बाबू, 10 लाख ज़्यादा कमाए हैं। कितना परसेंटेज, तो 100% होगा तो 100% दे देंगे, 20% होगा ज़्यादा तो 20% दे देंगे। सिर्फ मतलब कंपेयर करना, हमको ये पता ना कि देखिए दिखने में भी सेम है। आप अपना लोग क्या करते हैं, अपना लोग एक कॉमन है यार। 2022 में कितना कमाए थे ये बताए तो, 5 लाख कमाए थे। अच्छा 2023 में कितना कमाए हैं, 7 लाख। अच्छा 2 लाख रुपया कमाए हैं ज़्यादा, बस बात खत्म यहाँ से। इसे अपना लोग ये नहीं चेक करते कितना डेटर है, मतलब कि कितना उधारी माल लाए थे हम, या कितना उधारी दी है, डजन के मैटर। 5 लाख रुपया आया पिछले साल, 7 लाख रुपया इस साल आया, बस बात खत्म। 2 लाख रुपया कमाए हैं और बात खत्म। ठीक है, ऐसे नहीं होता, इसमें थोड़ा अलग रहता है। हाँ कुछ देखिए आपको ये सब चीज़ याद रखना चाहिए क्या, कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको बताए हुए थे, इस तरीके से याद रहना है, ठीक ना। और बैलेंस शीट का जब आएगा तो बैलेंस शीट का भी आपको बताए हुए थे, वो फॉर्मेट याद रहना चाहिए। हाँ नंबरिंग में थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा कि चेंज ना हो, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए इसमें कुछ नहीं। कितना दिया है 2022 में, कितना दिया है 10 लाख रुपया, 2023 में कितना दिया है बाबू, 20 लाख रुपया दिया है। और एब्सोल्यूट फिगर लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कितना चेंजेज आया है एब्सोल्यूट फिगर में, कितना पिछले साल, एक ना एक साल का डाटा आपको बेस बना के रखना पड़ेगा। इस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर तो हम आपको 2019 के बेसिस पर कर सकते थे, इसलिए आपको एक बेसिस बनाना पड़ेगा। बोलेगा 2023 में कमाए 20 लाख रुपया, लेकिन बताइए 2019 में कितना कमाए थे, ठीक है, या 2022 में कितना कमाए थे, तब कंपेयर हुआ। तो बेसिस एक ना एक डाटा को बनाना पड़ेगा, पिछले साल का किसी भी कौन साल का, 2022, 19, 18, 17, 16 किसी साल का रखेंगे, इतना याद रखिएगा। एब्सोल्यूट फिगर मतलब कितना चेंजेज आया है, बेस फिगर बेस ईयर के हिसाब से, ठीक है ना। अब उसको परसेंटेज में दिखा दीजिए, बात खत्म, ताकि आसानी होगा। क्योंकि देखिए डाटा आपको अभी 10 लाख दिख रहा है, बराबर कंपनी 10 लाख रहता है, मिलियन ट्रिलियन में आते रहता है डाटा। अब उतना जीरो जीरो जोड़ते रहेगा ना, ये पता करेगा अच्छा 20% से प्रॉफिट हो रहा है कि 10% से लॉस लग रहा है, ये पता रहेगा, बस बात खत्म। बराबर कंपनी में यही होता है, तो आपको परसेंटेज में भी दिखाना है। देखिए उसी तरीके से आप 10 लाख रुपया है, पिछले साल कमाए थे 20 लाख, इतना इस साल 2023 में कमाए, मतलब कितना ज़्यादा कमाए हैं। एब्सोल्यूट फिगर चेंज कितना है, 10 लाख का चेंज आया है। तो कितने 10 लाख का आया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझा दीजिए, छोटा डाटा है तो। लेकिन बड़ा डाटा में क्या बोलेगा, कितना परसेंटेज का चेंज आया है ये बताइए। तो देखिए परसेंटेज का चेंज, परसेंटेज निकालना आता होगा। अभी ये 10 लाख बेस ईयर में बेस नीचे में दिया जाता है, बेस हमेशा नीचे में रहता है। कितने बेस ईयर कितना है, 10 लाख रुपया। चेंजेस कितना आया है, तब ना परसेंटेज होगा। 10 लाख रुपया इधर भी आ जाएगा, 100 से गुना कर देते हैं कोई भी चीज़ में तो परसेंटेज में आ जाता है। ठीक, इसको रेसिप्रोकल, सॉरी, ये जो आपको फ्रैक्शन रहता है उसको 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाता है। परसेंटेज 10 लाख कट जाएगा, इज इक्वल टू 0, 100, मतलब 100% का चेंज आएगा। पहले 10 लाख था, अब हम 20 लाख का
रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कमाई नहीं, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू मतलब इतना का माल बेच रहे हैं, ऐसे समझिए। मतलब 100% का चेंजेज आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। अदर इनकम दिया हुआ है इसमें, आप देखते रहिए। अदर इनकम 10% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू। 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, मुझे बन जाए 1 लाख। 1 लाख था, उसी हिसाब से बोला 15% का 2023 में आपको चेंजेज आया, अदर इनकम आया। 15% कितना हो जाएगा, मुँह से बना दीजिए। 2 लाख का 20 लाख का 15% 3 लाख रुपया। अर्थात क्या, अदर इनकम पिछले साल हमारा 1 लाख था, इस साल 3 लाख है। निकालने कैसे पता है ना, 10 लाख का बोल रहा है 10%, मुझे 10 लाख का 10%, क्योंकि अदर इनकम दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 10 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख, अर्थात कितना ज़्यादा का चेंजेज आया है, 2 लाख का। अर्थात 200% से हमारा जो है ना आपको चेंजेज आया है। बोलिए कैसे, बेस ईयर 1 लाख है, बेस ईयर हमेशा चीज सेम रखेगा। चेंजेज कितना आया है, 2 लाख, 100 से गुना करेंगे कि क्या, 1 लाख को 2 से गुना करेंगे 2 ही होगा, 2 गुना 100 इसको 200% हो जाएगा। लाख में वही होगा, 5 को 0 इधर होगा, 5 को 0 इधर होगा, कटे जाएगा, इसलिए 2/1 गुना 100 इसको 200% का चेंज आएगा। टोटल रेवेन्यू बात करें, ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, अदर इनकम आ गया हमारे पास, मतलब टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल का रेवेन्यू 11 लाख, 23 लाख जोड़ देंगे दोनों को, इधर भी जोड़ देंगे एब्सोल्यूट फिगर में 12 लाख रुपये का। अर्थात हमारा जो आपको चेंजेस कितना है, 11 लाख 23 लाख कितना हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 12 लाख ना, तो 12 लाख, तो 12 लाख। इसमें हम बताएंगे क्या टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज कितना चेंज हुआ, तो आपको वही 12 लाख बटा 11 लाख कर देंगे, गुना 100 कर देंगे, मतलब 109% से हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। वही जो मान लीजिए ऐसे रहता तो बता क्या घट रहा है, ये याद रखिएगा। ब्रैकेट में रहेगा इसका मतलब घट रहा है, लेकिन ब्रैकेट में नहीं है इसका मतलब क्या होगा, 109% से हमारा 1 साल में वृद्धि हो रहा है। बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, कैसे आराम से देखो, बच्चों समझ जाएगा ना कि 109% से वृद्धि हो रहा है। इसमें डाटा देंगे 5,000 करोड़ ले 10,000 करोड़ दे, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा। जैसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए थे उसी तरीके से, उसी तरह से एक्सपेंस को घटा देंगे। 5 लाख 11 लाख में 5 लाख घटे देगा 6 लाख रुपये का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने से पहले प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 6 लाख रुपया हो जाएगा। इधर घटाएंगे 11 लाख रुपया हो जाएगा, 6 लाख में 11 लाख हो गया, कितना ज़्यादा आया है, 5 लाख रुपया ज़्यादा आया है, अर्थात 83.33% से हमको प्रॉफिट हो रहा है। अब जो कोई बच्चों आके पूछेगा कि आपके बिजनेस का बताइए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हम बोलेंगे कितना, 83% हमारा इंक्रीजमेंट है हमारे बिजनेस में, 83.33% से है, तो कोई भी समझ जाएगा। 83% से क्या हमारा इंक्रीजमेंट है, तो कोई भी आपको समझ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने से पहले है, टैक्स देने के बाद जो है ना एबिटा सब मतलब ज़्यादा हो जाता है। उसी हिसाब से बाबू 2 नंबर कुछ नहीं करना, जितना दिया डाटा उतना का ही कंपेयर करना, बस बात खत्म। जितना डाटा दिया बाबू उतना गुड लक लिमिटेड का 20 लाख 25 लाख कितना ज़्यादा आया है, 5 लाख ज़्यादा है। कोशिश करिए कि 2022 या 2019 जो पहले होगा ना, पहले साल वाला डाटा को बेस डाटा बनाइए तो सही रहेगा। वैसे तो आप इसको भी डाटा बना सकते हैं बेस डाटा, लेकिन अर्थिंग टाइप का लगेगा, इसलिए आपको बेस डाटा आपको क्या हो जाएगा, पिछले साल का बनाया करिए। तो 2022 में देखिए 25 लाख 20 लाख, 2022 में कितना कमाए थे, अच्छा 2022-23। यहाँ पे एक चीज़ गौर करेगा कि दूसरा बुक में आपको क्या कर दिया है कि इसी की जगह आपको, अच्छा दूसरा बुक ने हमसे ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि 25 लाख की जगह 20 लाख 2022 का है। देखिए 2022 में कितना है, 20 लाख रुपये फेयर करने वक्त, और 2023 में कितना है, 25 लाख रुपया। मतलब कितना का चेंजेज कितना का आया, 5 लाख का आया। परसेंटेज में निकालेंगे बाबू 5 लाख, बेस ईयर इसको बनाए हैं, 5 लाख बटा 20 लाख गुना 100, 5 1 5, 5 चौके 20, 4 1 4, 4 25 चौके 100, 25% से हमारा चेंज आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। एक्सपेंसेज बाबू दिया है, 2 तरह का एक्सपेंसेज दे दिया है यहाँ पे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, दोनों देखिए, दोनों एक्सपेंसेज कर लेंगे, परसेंटेज में निकाल लेंगे एक्सपेंसेज को भी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ यहाँ पे एक चीज़ बात, अदर एक्सपेंसेज में देखिए बाबू क्या है कि पहले खर्चा आ रहा था 2,50,000 रुपये का, 2022 में देख लीजिए आपको कितना है, 2022 में देख लीजिए, देखिए सब कुछ सही है। यहाँ पे देखिए वो 2023, यहाँ पे बेस ईयर हमेशा 2022 को ही लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाटा आपको हम यहाँ पे जो है ना अथी कर दिए हैं, उसमें थोड़ा सा ये हो गया कि 2023 को पहले ले लिए हैं, 2022 को बाद में ले लिए, बाकी सब कुछ सही है। 25 लाख 20 लाख सही है, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा था। कहीं पे भी लीजिए 2022 लीजिए पहले या 2023 लीजिए, डजन के बिना, लेकिन पहले लीजिएगा 2022 पहले साल पिछले साल का, लेकिन बेस ईयर क्या बनाइए, बेस 2022 को ही बनाइए। मतलब क्या, जो पिछले साल होगा उसी को बेस ईयर बनाएगा। कंपेयर किस पे करिएगा,
बेसिक ईयर पर ना, लेकिन लेने का भी कोशिश करेगा पहले, ठीक ना। यहाँ पे मैं ये कर दिया है। देखिए 2023 में कितना था खर्चा है, देखिए याद रखिएगा 12,50,000 का था। 2022 में पिछले साल 10 लाख का था। हाँ खर्च देखिए 10 लाख था 2022 का, 12,50,000 हो गया, मतलब कितना से बढ़ गया खर्चानी, 2,50,000 से खर्चानी बढ़ गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका, आप 2022-2023 को ले लीजिए। 2022 में देख लीजिए क्या है कि 2,50,000 हमारा खर्चानी था, 1,25,000 रुपया हो गया अब खर्चानी, मतलब कम हो गया, याद रखिएगा कम हो गया है खर्चानी, ठीक ना। अभी हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं, कितना से कम हुआ है, 2,50,000 में से 1,25,000 कटेगा तो 1,25,000 से, हाँ 1,25,000 से कम हुआ है। ठीक, तो उसको हम माइनस में दिखा देंगे। देखिए 1,25,000 से कम हुआ है, तो देखिए तो परसेंटेज में निकालेंगे बाबू, तो उसी तरीके 2,50,000 बेस ईयर किसको बनाएंगे, बताइए किसको बनाएंगे, 10 लाख का बनाएंगे, अब 25% से ये आपको दिखा देंगे। ठीक, हमारा खर्च हानि कितना है बाबू, खर्च हानि 25% से ये हमारा बढ़ा हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। और वही देखिए आपको खर्च हानि की बात कर रहे हैं, निगेटिव में है। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, घटा हुआ है हमारा खर्चानी, याद रखिएगा। अगर बात इधर होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर ये निगेटिव में आ जाएगा इसका मतलब रेवेन्यू मेरा कम हो गया है। फिर समझिए, अगर हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं और ये अगर ये निगेटिव में, अभी निगेटिव में दिए 1,25,000 से कम हुआ, अर्थात क्या ये कम हो गया हमारा एक्सपेंस, इसलिए हम इसको 50% इसमें दे दिए हैं। अर्थात आप देखिए कि 12 और 1 कितना हो गया आपको, टोटल एक्सपेंस जोड़िए, 12 1 13,75,000 रुपये इधर हो गया। हाँ, 12,50,000 रुपये आपको 2022 का हो गया, टोटल एक्सपेंस ये हो गया हमारा। इधर जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा हमारा, 1,25,000 होगा, क्योंकि 2,50,000 था उसमें 1,25,000 का डिक्रीजमेंट हो रहा है। अर्थात हमारा जो आपको एक्सपेंस है कितना परसेंटेज से बढ़ा है, तो 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% से बढ़ा हुआ वो। कितना से बढ़ा हुआ वो, सिर्फ और सिर्फ 10% से बढ़ा हुआ है। कैसे निकाले, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख, क्योंकि 2022 को हम बेस ईयर बनाए, 12,50,000 इंटू 100 इजकल टू 10% से हमारा सिर्फ और सिर्फ खर्च हानि बढ़ा हुआ है। वही मान लीजिए कि उल्टा हो जाता तो हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हानि बढ़ जाता, ठीक ना, ये होता है। उसका देखिए आपको रेवेन्यू हुआ है आपको कितना, 25 लाख का, 13,75,000 का खर्चा हो गया, अर्थात कितना 11,25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, उसका उसी तरीके से निकालेंगे तो 2022 का 7,50,000 का प्रॉफिट हुआ था। हाँ, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,75,000 रुपया हो जाएगा। 11 लाख में 7,50,000 घटाएंगे तो 3,75,000 रुपया हो जाएगा। अर्थात हमारा प्रॉफिट कितना से बढ़ा हुआ है, 50% से। हाँ, टैक्स उसमें से घटा देंगे, क्योंकि टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स जितना जितना है उतना उतना घटा देंगे, अर्थात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, वो भी हमारा 50% से इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक, तो बिजनेस मतलब बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये आपको निगेटिव वाला वैल्यू मिला दिखना है और कुछ नहीं। 11,50,000 का निकालेंगे 30% आराम से। 3 नंबर दिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक इतना दिया है। हाँ, यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस में क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, उसका 10% हमारा अदर एक्सपेंसेज होगा। तो पहले बात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको पता नहीं है, ये याद रखिएगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए आपको दिया है, परचेज देखिए इसमें ये दिया है कि 4 लाख का माल बिका है, रेवेन्यू हमको जनरेट हुआ 4 लाख का, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4 लाख का रेवेन्यू हमको जनरेट हुआ, जिसमें आपको सामान खरीदे कितना, 2,50,000 का, और चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्या, बढ़ा हुआ है हमारा, ठीक ना, 50,000 का फिर से ले आए। ठीक, तो 2,50,000 और 50,000 कितना हो जाएगा, 3 लाख का हम ये क्या लेकर आए हैं, आपको माल खरीद के लाए हैं, जिसको बेचने में हमारा रेवेन्यू कितना हो रहा है, 4 लाख हो रहा है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में दिया परचेज किए हैं, इन्वेंट्री पहले परचेज किए थे 2.5 लाख का, अब किए हैं 50,000 का, 1 साल का ले रहे हैं। कितना नंबर है, 3 नंबर। तो पहले बात तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 2.5 लाख पहले था, 50,000 इधर। 2022 में कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 3 लाख, जिससे रेवेन्यू आ रहा है 4 लाख, याद रखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसी तरह के 4,75,000 50,000 जो जगह 5,25,000 हो जाएगा। ठीक, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना हो जाएगा। उसका एक्सपेंसेस देख लेते बाबू, एक्सपेंसेस कितना है, चेंज इन इन्वेंट्री 2,50,000, चेंज इन इन्वेंट्री 50,000 रुपया, और अदर एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, अच्छा 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 3 लाख, 3 लाख का 10% मुझे से बन जाएगा, एगो जीरो का हट जाएगा, मतलब 30,000 रुपये। 30,000 इसका बन जाएगा, उसी हिसाब से निकालेंगे, 42,000 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब आपको
यहाँ पे देखिए आपको चेंज इन इन्वेंट्री पहले भी 50,000 का था, इस 2023 में भी 50,000 का आया, ठीक ना, अर्थात कोई चेंजेज नहीं आया, तो इसमें कोई परसेंटेज नहीं आएगा, कोई चेंजेज आएगा या तो कम होगा या ज़्यादा होगा तभी होगा ना, तो कम हो नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, अर्थात रेवेन्यू हमारा 100% से बढ़ रहा है, परचेज हम कर रहे हैं 90% से ज़्यादा कर रहे हैं परचेज अभी। हाँ, आपको चेंज इन इन्वेंट्री नहीं कर, जैसा था वैसा ही है। अदर एक्सपेंसेस हमारा 40% से बढ़ा हुआ है, याद रखिएगा अदर एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ है, ठीक, वही निगेटिव में आता तो घटा रहता, ठीक। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें जोड़ देंगे 3,30,000, इधर जोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे इधर, मतलब टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़ा है 71.82% से, जबकि रेवेन्यू भी बढ़ा है 100% से। तो बात करें इसका कि प्रॉफिट कितना से होगा, तो 4 लाख में से 3,30,000 घटाएंगे तो 70,000 रुपया होगा प्रॉफिट 2022 का। उसी तरह के 2023 का निकालेंगे 2,33,000 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। एब्सोल्यूट चेंज 1,63,000 हो जाएगा, अर्थात 232.86% से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कितना परसेंटेज से इंक्रीजमेंट हो रहा है, क्योंकि 2000 देखिए आप पता है, आप भले ही 5 लाख का माल बेच दीजिए लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए को माल पे आप 1 रुपया कमाते थे, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया कमाइएगा, उस पर 5 लाख कमाइएगा, ठीक ना, 5 लाख कमाइएगा। और वही उसी की जगह मान लीजिए कि आप 2 लाख का माल बेचे, लेकिन उसमें आपको क्या 80% का प्रॉफिट मार्जिन है, अर्थात 2 लाख का 80% मतलब हो गया आपको 1,60,000 रुपये कमा रहे हैं। सोचिए, तो ये प्रॉफिट मार्जिन पे होता है। तो भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 17,000 पिछले साल कमाए थे, क्योंकि माल भी कम ही बेचे थे, इस साल 8 लाख बेचने, देखिए 100% दोगुना बेचे हैं, इसलिए आपको कमाई भी आपको दोगुना ज़्यादा होगा। 232.86% से हमारा क्या हो जाएगा बहु इंक्रीजमेंट हो जाएगा। उसी तरह से टैक्स घटा देंगे इसमें से, हाँ, आपको बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्थात मोटा मोटी बात करें 177.38% से हमारे बिजनेस पे इंक्रीजमेंट हो रहा है प्रॉफिट, ठीक। 4 नंबर देखिए उसी हिसाब से। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाबू देखिए, नेट सेल्स कितना है, 10 लाख, 15 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सेल दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वगैरह सब दिया, अदर इनकम दिया है, इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है। अब हमको पता करना क्या है इसमें, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख 15 लाख दिया हुआ है, मतलब 5 लाख का इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब 50% से हम कमा रहे हैं। वही जो 20 लाख हो जाता है तो 100% से कमा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सेल दिया 8 लाख, 11 लाख, 3 लाख रुपया दिया, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सेल हमारा कितना हो जाएगा, घटा देंगे 37.50% से हमारा घट रहा है। कहाँ के कॉस्ट ऑफ गुड सेल दिया है, 8 लाख था, 11 लाख हुआ, ठीक बाबू, ठीक ना, मतलब 3 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 3 लाख, 37.50% से लेस, मतलब घट रहा है बाबू, ठीक, याद रखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको, रेवेन्यू में कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल बहुत पहले बताए हुए हैं, उसे आगे भी पढ़िएगा। 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, मतलब क्या 100% से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसमें आपको बताने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि बार बार बता दिए, इतना तक 3 नंबर तक बता ही दिए। उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा बाबू, वो बोलिएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसा ही नहीं दे सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस दे सकते हैं, उस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखना जरूरी है, नहीं लिखना जरूरी है, लेकिन आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ये आता है। आपको जो ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताए थे उस टाइम आपको बताए थे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर दे देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 1 लाख का आया है 2022 में, 1.5 लाख 2.5 लाख का आया है 2023 में, अर्थात कितना का चेंजेज है, 50,000 का, अर्थात 50% से, और 1.5 लाख का चेंजेज आया है, मतलब 150% से चेंजेज आया है हमारे बिजनेस में। टोटल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख था, खर्च हुआ 2 लाख, मतलब प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ कुछ, याद रखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कुछ नहीं हुआ, ठीक। अब देखिए अदर इनकम भी दिया हुआ हमारे पास आया 20,000 रुपये, 24,000 रुपये, 40,000 रुपये, मतलब 20% से हमारा बढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या बोला कि इनकम टैक्स भी देना 40,000, 80,000 देना है। देखिए आपको इनकम टैक्स भी देना है, 20,000 हमारा प्रॉफिट है भाई, 2 लाख हम कमाए हुए तो प्रॉफिट किए थे, उसमें से आपको खर्चा ही हो गया, टोटल ऑफ एक्सपेंस 2 लाख रुपया, मतलब प्रॉफिट कुछ नहीं है इस साल, लेकिन अदर इनकम 20,000 आ रहा है। लेकिन 20,000 आ रहा है, लेकिन साथ साथ बोल रहे हैं इनकम टैक्स भी देना है 40,000 रुपये। ओह, 40,000 रुपये इनकम टैक्स भी देना, 24,000 प्रॉफिट है, उसमें से आपको कितना देना, आपको 80,000 रुपये देना ही भी है, अर्थात टोटल लॉस की बात करें कितना आ रहा है, तो आपको 20,000, 56,000, हाँ, उसी तरह से 36,000 का लॉस आ रहा है, अर्थात 180% से हमारा इस साल का लॉस आ रहा है।
इस साल कितना आ रहा है बाबू? 180% हमारा टोटल के टोटल लॉस आ रहा है। ठीक, 5 लॉस के बाद जब ये ब्रैकेट में कर दिया करिए 5 में भी कुछ नहीं है, जैसे बनाते आ रहे हो वैसे बनाते आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना चीज दे दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे दिया है, अदर एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 रुपया दे दिया। देखिए अदर एक्सपेंसेज कितना है, 1,10,000 है, उसमें से टैक्स दे दिया है 60,000 रुपया, तो 60,000 रुपया टैक्स घट जाएगा। मतलब एक्चुअल में एक्सपेंस की बात करें 2022 में तो 1,10,000 में 60,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये एक्चुअल में एक्सपेंसेज है, 2,20,000 में से 1,10,000 घट जाएगा तो मतलब 1,10,000 रुपये एक्चुअल में एक्सपेंसेज है। ये बस याद रखना मुझे। उसी रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेज निकालना है, 40% से बढ़ रहा है रेवेन्यू, अदर इनकम भी 20% से बढ़ रहा है बिजनेस में। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है 38.18% से। ऐसा ना 40 20 60 कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, दो गो डाटा है ना तो एवरेज हो जाता है। अब एक्सपेंस में क्या करेंगे, जितना भी एक्सपेंस है मुंह बंद करेंगे, डाल देंगे पूरा पूरा एक्सपेंसेज को। इंक्रीजमेंट उसी तरीके से करेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री में देखिए क्या है कि 50,000 का था इन्वेंट्री, अभी 40,000 रुपये का कम हो गया। ओह, 50,000 का था 40,000 रुपये का कम हो गया, अर्थात 90,000 का चेंज जाएगा। बोले क्यों? जो 50,000 का है, 50,000 में 40,000 घटाते, लेकिन पहले से वो निगेटिव में है। निगेटिव में है ना, मतलब कि घटा हुआ है इन्वेंट्री, तो अर्थात निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो साइन तो होगा निगेटिव का, 90,000 का इन्वेंट्री कम है, लेकिन आपको 90,000 आएगा, जुड़ जाता है। क्योंकि देखिए 2 लाख में से 3 लाख घटा, यहाँ पे 2023 का डाटा 2022 का डाटा, अच्छा सॉरी, 40,000 में 40,000 निगेटिव में है, में से आपको 50,000 घटाएंगे, उल्टा हो गया, 40,000 में से 50,000 घटाएंगे तो क्या हो जाता है आपको? 90,000 हो जाए। देखिए -40,000 पहले से है, उसमें से 50,000 रुपये घटाने के लिए बोला, क्योंकि 2023 में से 2022 के डाटा घटता है तो निगेटिव ही होगा क्या, लेकिन 90,000 रुपया हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो 90,000 का इन्वेंट्री कम है, मतलब 180% से हमारा। ठीक, फाइनेंस कॉस्ट उसी तरीके से निकालेंगे, ये भी इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक, चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब हुआ कि बाबू आपको जो 2022 में इतना माल बच गया था, लेकिन अब इतना माल बचा नहीं, इतना माल जो है ना घर से ही देना पड़ा 40,000 का। ठीक ना, घर से नहीं मतलब खरीद के देना पड़ा, स्टॉक था उसमें, उससे उतना था, हम लेके चले थे, मान लीजिए स्टॉक लेके कर चले थे कितना 3 लाख का, लेकिन 3,40,000 का माल बिक गया, ऐसे समझिए। ठीक है, ये तो पॉजिटिव साइन है इसका, याद रखिए पॉजिटिव साइन मतलब सोचने की बात है कि सही है, 180% से हमारा जो है इन्वेंट्री चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ निगेटिव में है, निगेटिव चीज आ रहा है, इसलिए आपको पॉजिटिव मानेंगे इसको। ठीक, अच्छा आप देखिए टोटल एक्सपेंसेस कितना हो, 3,40,000, 4,30,000, 90,000, मतलब 26.47% से इन टोटल एक्सपेंसेस हमारा हो गया ये। ठीक बाबू, अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 5,50,000 का, ऐसे समझ रेवेन्यू की इसमें खर्चा आया है 3,40,000, मतलब टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,10,000 रुपये, जिसमें टैक्स देना 7,000 रुपये घटा देंगे, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। उसी हिसाब से इसका निकालेंगे, उसी हिसाब से इसका निकालेंगे, मतलब 46.67% से हमारा क्या हो जाए? प्रॉफिट हो रहा है। इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितना? 46.67% से। कितना आसान है इसको अध्ययन करना। 6 नंबर में 2022 के दर 2023 का ये दिया है। हाँ, यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है 5 लाख का, उसका रेवेन्यू कितना दिया है नहीं दिया है, लेकिन जितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना उसका 150%, तो 5 लाख का 150% कितना हो जाएगा? क्वेश्चन दिया 5 लाख का 150%, 15 5 75, 1 2 3 4 7,50,000 रुपये। अर्थात क्वेश्चन में क्या बोले कि जो मतलब माल बिका है, हाँ, उसको बनाने में 5 लाख रुपया का कॉस्ट आया, लागत लगाया है, कितना माल बिका होगा? तो 7,50,000 में माल बिका होगा, तब उसको बेच के हम कितना कमाए हैं? उसको नहीं, सॉरी, उसको बनाने में कितना लगा था? 5 लाख रुपया लगा था। ठीक, याद रखिएगा। 7,50,000 हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 7,50,000 रेवेन्यू। उसी हिसाब से निकालेंगे 2023 का 15 लाख रुपया आएगा। ठीक,
एब्सोल्यूट फिगर इतना मतलब 100% से हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, वाह बहुत अच्छा है। खर्च भी बढ़ रहा है, हाँ 20% से खर्च, 50% से खर्च भी बढ़ रहा है। अब बताइए रेवेन्यू बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा ना भाई साहब, क्या? क्योंकि ज़्यादा माल बेचेंगे तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो ज़्यादा आदमी को रखना पड़ेगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, बात खत्म। तो खर्च भी बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं कि पैसा आ रहा है खर्चा कम होते नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, अदर एक्सपेंसेस में यही आ जाएगा आपको। दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एक्सपेंसेस इतना हो गया। रेवेन्यू 7,50,000 का, खर्च इतना आया है अर्थात प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख का, टैक्स घटा देंगे अर्थात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा 90,000 से। ठीक, उसी तरीके से प्रॉफिट देखेंगे 2023 में 3,75,000 से। ओहो पिछले साल 90,000 कमाए थे प्रॉफिट टैक्स उस दे के, अब कमाए 3,75,000, मतलब कितना ज़्यादा कमाए हैं 2,85,000 ज़्यादा कमाए हैं। लेकिन परसेंटेज में बात करें तो 316.67% हमारा जो है कंपनी का ये जा रहा है, सेल जा रहा है, प्रॉफिट जा रहा है। सोचिए कोई भी पैसा लगा देगा। देखिए ICICI का शेयर 1,000% से बढ़ते रहता है, 2,000% से 3,000% से बढ़ते रहता है शेयर, तो वही बात है। ऐसे ही बनाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बता दिया उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।